एक बार की बात है, शांतिपुर नाम का एक गांव था। गांव के लोग बहुत ही अलग अलग चीजें बनाकर बेचा करते थे, जैसे मिठाई का घड़ा और लकड़ी की बाल्टी और बर्तन आदि चीजें बनाकर बेचा करते थे। शांतिपुर के लोग बड़े ही शांति से रहा करते थे, ना किसी से लड़ाई करते थे और ना ही किसी से बैर रखते थे। एक बार गाँव में चटनी बेचने के लिए एक औरत आती है, जिसका नाम मीरा होता है। मीरा सभी गाँव वालों को बुला बुला कर चटनी बेच रही थी। आओ आओ गांव वालों, मजेदार चटनी ले जाओ, सिर्फ 30 रुपए में। आओ आओ जल्दी आओ, नहीं तो खत्म हो जाएगी यह चटनी। अलग अलग प्रकार की है, खट्टी मीठी आम की चटनी। आओ आओ जल्दी आओ। मीरा की इतनी मधुर आवाज सुनकर कुछ गांव वाले आते हैं और उसकी चटनी को खरीद लेते हैं। वाह, क्या चटनी बेच रही हो बहन जी, इतनी टेस्टी है ये चटनी। इस तरह की चटनी तो बाजार में भी नहीं मिलती। वैसे कहाँ से लाई हो तुम ये इतनी अच्छी चटनी? मीरा भीमा से बोलती है कि भाई साहब, मैंने इसे अपने घर में बनाया है, अलग अलग मसाले डालकर, जिससे ये इतनी अच्छी चटनी बनी है और टेस्टी भी इतनी है। वाह, मजा आ गया। तुम कल भी आना, क्योंकि मैं इसे आज ही सारा का सारा खा जाऊंगा। मीरा चली जाती है। मीरा गांव से बाहर निकलते ही अपने असली रूप में आ जाती है। मीरा एक चुड़ैल थी, जो कि अपने भूतिया चटनी बेचकर गांव वालों को अपने वश में करना चाहती है। चुड़ैल बोलती है कि वाह, अब मजा आएगा मुझे तो। जब गांव वाले मेरी ये चटनी खाएंगे तो वह मेरे वश में हो जाएंगे, और फिर उन्हीं से जंगल में बड़े पेड़ के नीचे जो जादुई शक्ति वाला शंख रखा है उसे निकलवाऊंगी। रात को जिन जिन लोगों ने चटनी खाई थी, वह सभी लोग जंगल में चुड़ैल के पास आ जाते हैं। चुड़ैल सभी को अपने साथ बड़े वाले पेड़ के पास ले जाती है और उन सभी को खुदाई करने के लिए छोड़ देती है। चुड़ैल बोलती है कि अब मेरे को जादुई शंख तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। इसी तरह धीरे धीरे करके सभी गांव वाले मेरे वश में हो जाएंगे और मेरे लिए काम करने लग जाएंगे। सुबह गांव में कुछ गांव वाले इस बारे में बात कर रहे थे कि गांव वाले रातों रात कहां गायब हो गए। हरिया भैया, ये भीमा भैया कहाँ गायब हो गए हैं? अरे रामू भैया, सिर्फ भीमा भैया नहीं, गांव के टिंकू, राजू, बिमला, आरती, काफी लोग गायब हो गए हैं। ये वे सभी लोग हैं जो गायब हो चुके हैं, पता नहीं कहाँ हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? भैया, जो जो लोग गायब हुए हैं उन्हें हमें ढूंढना चाहिए। आखिर में वो हमारे गांव के ही थे, और क्या पता वो दूसरे गांव चले गए हों। हाँ, अब यही करना पड़ेगा। अब गांव में हर रोज यही घटना होने लगी। हर रोज कोई न कोई गांव वाला गायब होया रहता था। पास वाले गांव में भी गांव वाले गायब हो रहे थे। गांव वाले एक दिन इकट्ठा होकर इस बारे में बात कर रहे थे कि गांव वालों को गायब होने से कैसे रोका जाए। लेकिन हरिया भैया, हम कैसे पता लगाएं कि लोग कहाँ गायब हो रहे हैं? भाइयों, मैं तो कहता हूँ कि हम गांव वालों को पहाड़ी वाले तांत्रिक के पास जाना चाहिए। वही हमारी इसमें मदद कर सकते हैं। हाँ हाँ गांव वालों, हरिया बिल्कुल सही कह रहा है। चलो चलो, जल्दी से जल्दी चलो गांव वालों। गांव वाले तांत्रिक को जाकर सारी बात बताते हैं। तांत्रिक गांव वालों की बात सुनकर बोलता है कि गांव वालों, यह सब तुम्हारे गांव में जो चटनी बेचने वाली औरत आती है उसने किया है। वह औरत एक चुड़ैल है, और वह चुड़ैल सभी को अपने वश में करके कोई न कोई काम करवा रही है। अगर तुम सभी लोग उस चुड़ैल से बचना चाहते हो तो उस चुड़ैल की सारी शक्तियाँ उसके गुफा के अंदर रखे एक कछुए खिलौने में है। उसे किसी तरह तोड़ दो, चुड़ैल जलकर मर जाएगी। रात को गांव वाले किसी तरह छिपते छिपाते चुड़ैल के जाने के बाद गुफा के अंदर घुस जाते हैं और चुड़ैल का खिलौने वाला कछुआ ढूंढकर तोड़ देते हैं। जैसे ही कछुआ टूटता है, चुड़ैल जलकर मर जाती है और सभी गांव वाले वापस गांव आ जाते हैं।